सो अपूर्व भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज गिफ्ट सिटी एंड गवर्नमेंट ने इंडिया में गिफ्ट सिटी को क्यों एस्टैब्लिश किया? सो पंकिल, अगर हम देखें गिफ्ट सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के पहले का सिनारियो, बहुत ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करते थे, उसकी वजह से इंडिया की बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाज गोइंग इनटू दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके। गवर्नमेंट थॉट के इंडिया में भी अगर हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जहाँ से ग्लोबल इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, और इंडिया की स्टोरी तो कंपेलिंग है ही, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ से ग्लोबल इन्वेस्टर्स विच इंक्लूड्स एनआरआई, विच इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी, जिसको इंडिया स्टोरी सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे हैव रूट्स इन इंडिया, उनको पता है इंडिया की स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है। तो ओवरसीज़ मनी इंडिया में थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से इंडिया को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके। तो दैट वाज द हिडन एजेंडा व्हेन गिफ्ट सिटी वाज क्रिएटेड। और ये क्रिएशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी कि जो फंड मैनेजमेंट एंटिटीज़ है इधर गिफ्ट सिटी से जो ऑपरेट कर रही है, बाहर से पैसा ला के इंडिया में डिप्लॉय हो रहा है, उसको एक अच्छा सा माहौल दे दिया, टैक्सेशन के इंसेंटिव्स दिए, फंड मैनेजमेंट के इंसेंटिव्स मिले। तो वो सब इंसेंटिव्स की वजह से कोई भी एंटिटी को गिफ्ट सिटी में से ऑपरेट करके फंड मैनेजमेंट करना आसान हो गया। इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, जिसको इंडिया में इन्वेस्ट करने से एक थोड़ा कंप्लायंस एंगल से जो डर था, कंप्लायंस एंड टैक्सेशन आर टू एस्पेक्ट्स जहाँ से एनआरआईज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत डर रहा है इन द पास्ट। बहुत बड़े पोर्टफोलियो में से एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में कर दिया, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेरीज, टैक्स रिपोर्टिंग, वो सब के चक्कर में देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब एनआरआईज को इंडिया में इन्वेस्ट भी करना हो तो इंडिया में आने के बदले दे वर गोइंग टू सम अदर ग्लोबल जुरिस्डिक्शंस एंड उधर से इन्वेस्ट करते थे। ओके। तो इंडिया को कभी भी इस हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आने के चांसेस कम थे, और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन तो हो ही रहे थे। देन इट वॉज नेचुरल एंड स्मार्ट थिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू थिंक कि यहीं पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स यहीं से हो, इंडिया में एलोकेशन के लिए पैसा यहीं से मैनेज हो, और हम कंप्लायंस के लिए उतनी छूट दे दें इन्वेस्टर्स को कि उसको उतना जो उसको हेरेसमेंट वाली फील आ रही थी वो उसको कभी ना आए। ओके। उसके लिए गिफ्ट सिटी का निर्माण किया गया था। ओके। ओके। अच्छा, सो अभी इंडिया में कितने, वर्ल्ड में कितने आईएफएससी सेंटर्स हैं, और प्रोबेबली कितने प्रोमिनेंट आईएफएससी सेंटर्स हैं, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग आईएफएससी सेंटर इन इन एनी कंट्री? सो पंकिल, हर कंट्री के लिए बेनिफिट तो मोर और लेस जो सेम है जो हमने इंडिया में बोला। हर एक को यह है कि जितना ज़्यादा हो सके वो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में पैसा उसी के कंट्री में रहे या उसी की करेंसी में रहे। वैसे आईएफएससी सेंटर्स भी वर्ल्ड में प्रैक्टिकली ऑल प्रोमिनेंट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो सब जगह पे है। ओके। इंडियन इन्वेस्टर्स के हिसाब से मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो पॉपुलर जुरिस्डिक्शंस है जहाँ से इंडियंस का पैसा बहुत इन द पास्ट इन्वेस्ट हुआ है, दैट वुड बी एंटिटीज लाइक लग्जमबर्ग, दैट विल बी एंटिटीज सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो विच इज़ बीन मोस्ट कॉमन इज मॉरिशस, देन यू हैव दुबई एंड सिंगापुर। ओके। And then there are some other places like Bermuda, Guernsey and few others. अब अगर हम देखें तो most of these, except for Luxembourg, except for Singapore, these are small, Cayman Islands है, तो these are like small things. अगर हम फाइनेंस इंडस्ट्री वाले लोग को छोड़ के किसी को पूछेंगे वेयर इज Cayman Islands, तो शायद मैप में कोई दिखा भी नहीं पाएगा। करेक्ट। इज नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मेरे ध्यान में कोई नहीं है कि जो घूमने के लिए Cayman Islands गया हो कभी। So, however, there are jurisdictions जहाँ से पैसे मैनेज होनी चाहिए, and this was more to do with कि इन्वेस्टमेंट कोई भी जुरिस्डिक्शन में हो उधर से पैसा वर्ल्ड ओवर इन्वेस्ट हो सकता है। देन इंडिया ऑल्सो फेल्ट कि इंडिया में भी ऐसा एक जुरिस्डिक्शन होना चाहिए जहाँ से यहाँ से वर्ल्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो और इंडिया में भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट आ जाए। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। तो जुरिस्डिक्शन तो बहुत है, ओके, बट आई थिंक वन थिंग विच वी नीड टू गिव क्रेडिट इज इसमें से कई ज़्यादा जुरिस्डिक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे रेगुलेशंस आर लूजली डिफाइंड। ओके, अगर विदाउट नेमिंग एनीथिंग,
देयर आर सर्टेन jurisdictions जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके. You can operate global investment sitting out of India in your office, more or less like a remote control. वो jurisdiction में serious investors को इतना भरोसा नहीं बैठेगा. इससे बदले if there is a jurisdiction like India जहाँ पे एक by rule of act एक एरिया मार्क्ड किया हुआ है कि दिस इज मोर लाइक एन इंटरनेशनल jurisdiction, जहाँ पे आपका कोई भी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल करेंसी में ही होगा, आप डोमेस्टिक बिजनेस कर नहीं पाओगे इस रीजन से. सो इट क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर समवन लाइक अस टू ऑपरेट ओनली इंटरनेशनली फ्रॉम देयर, ओके. ओके. विच इज़ अ मेजर एडवांटेज. एंड हर एक बड़े कंट्रीज में ये सब है. बट जब ये इंडिया में है वेयर देयर इज अ फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड, तो एनआरआईज को वो चीज़ पे भरोसा ज़्यादा रहेगा कि दे आर अवेयर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सब चीज़ देखी हुई है. एंड नाउ विथ एक्ट ऑफ लॉ अगर कंप्लायंस की हेडेक बहुत कम होने वाली है एंड ऑल, देन द मनी फ्लो विल कम टू इंडिया मच बेटर. ओके. तो जुरिस्डिक्शंस के हिसाब से इंडिया इज अ मेजर रोल टू प्ले. तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि पहले अगर कोई एनआरआई इन्वेस्टर या ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो उसको लेट्स से कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एंड केवाईसी सब कुछ इंडिया के अंदर करने की ज़रूरत थी. करेक्ट. रादर अगर अभी कोई लेट्स से कि कोई गिफ्ट सिटी के रूट थ्रू अगर इंडिया के इक्विटी मार्केट में या गिफ्ट सिटी के रूट थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड या केवाईसी या बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. पंखी लिए जुरिस्डिक्शन बना इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है. ओके. अगर आपको कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, आप उसको एनफोर्स तो नहीं कर पाओगे ना कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए. करेक्ट. करेक्ट. तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि आपको आपके रेगुलेशंस में उतने चेंज करने पड़ेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वो सब चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े. ओके. तो डायरेक्टली वो वहाँ पे उनका जो पासपोर्ट है या वहाँ पे उनका बैंक अकाउंट है या वहाँ पे उनका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड डिटेल्स देके डायरेक्टली वो वहाँ से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है. उसका लोकल जुरिस्डिक्शन का जो भी केवाईसी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चलेंगे फॉर यू टू क्वालिफाई एज एन इन्वेस्टर. ओके. आप ग्लोबल बुक्स के अंदर खाली एक है कि एक रेफ चेक उतना होगा कि देर इज़ नो टेररिज्म मनी इन्वॉल्व, देर इज़ नो, सो आपका एक ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स का. उसके बाद लोकल प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड एवरीथिंग इज ऑल एक्सेप्टेबल. ओके. सुपर. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ ग्लोबल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दिस. ओके. ओके. Thank you, Apurva bhai. It was really wonderful. Thank you. Absolute pleasure. Thank you.